बोकारो में ज्वेलरी दुकान पर अपराधियों ने चलाई गोली, आक्रोशित व्यवसायियों ने सड़क किया जाम। बोकारो अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। दरअसल मामला यह है कि शुक्रवार दोपहर जिले फुसरो में स्थित मोती अलंकार ज्वेलर नामक दुकान पर कुछ बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली चलाई। गोली दुकान के गेट पर लगी। शीशा का गेट होने की वजह से वह चकनाचूर हो गई। गनीमत रही कि घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस पूरे वारदात घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अपराधियों द्वारा दिए गए इस वारदात के संबंध में बताया जाता है कि जिस वक्त गोली चली उस वक्त दुकान में केवल संचालक के पुत्र आदर्श कुमार और उसके स्टाफ कमल चौधरी थे। हालांकि गोली किस वजह चली इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। दुकान मालिक अरविंद कुमार दास ने इस संबंध में बताया कि घटना को किस वजह से अंजाम दिया गया इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि हमारी किसी से ना तो दुश्मनी है और ना ही फोन पर हमें किसी से धमकी मिली। मंत्री पद कब छोड़ेंगे आलमगीर आलम, पक्ष और विपक्ष में ठनी, क्यों दुविधा में फंसे सीएम चंपई। कांग्रेस विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को उनके मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सीधे इस्तीफे की मांग कर रहा है, वही सत्ता पक्ष में कांग्रेस बचाव में है। मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफे पर अभी भी मंथन जारी है और संशय बरकरार है। राज्य सरकार और पार्टी फिलहाल इस निर्णय पर नहीं पहुंची है कि उनके इस्तीफे की मांग की जाए या फिर सीधे मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। लोकसभा चुनाव के झारखंड में अभी भी 3 चरण बाकी है। इसे देखते हुए पार्टी और सरकार निर्णय लेने में देरी कर रही है। झारखंड में 20 मई को चतरा, हजारीबाग, कोडरमा में, 25 को रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में और 1 जून को दुमका, गोड्डा और राजमहल में चुनाव होने हैं। इसमें 5 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में हैं। आलमगीर आलम पुराने नेता है और उनकी अल्पसंख्यक समुदाय में अलग पहचान है। वे पाकुड़ से विधायक है, जिससे विशेषकर संताल में उनकी मजबूत पकड़ दिखती है। ऐसे में सरकार और पार्टी अंतिम चरण के चुनाव से पहले मंत्री पद से हटाने का खतरा नहीं लेना चाह रही है। गांव में 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आया मदरसा का छात्रा हॉस्टल में रहकर करता था पढ़ाई। गिरिडीह जिले में एक मदरसे के हॉस्टल में रहने वाला छात्र 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आ गया। उसे आन फान में गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने छात्रा को गिरिडीह रेफर कर दिया। घटना शुक्रवार 17 मई को सुबह सुबह हुई, जब छात्रा नहाने की तैयारी कर रहा था। छात्रा गिरिडीह जिले के गांव प्रखंड स्थित मदरसा अनवारुल इस्लाम में पढ़ाई करता था। वह गदर का रहने वाला था। गंभीर रूप से घायल छात्रा का नाम शहनवाज है। उसके पिता का नाम मोहम्मद सरफराज है। बताया गया कि गदर निवासी मोहम्मद शहनवाज गिरिडीह मदरसा अनवारुल इस्लाम में रहकर पढ़ाई करता था। शुक्रवार की सुबह वह स्नान करने के लिए छत पर गया। नल में पानी नहीं आ रहा था। नल से पानी नहीं आने पर वह छत पर लगी टंकी में झांककर पानी देखने गया। इसी दौरान वह बगल से गुजर रहे 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आ गया। मुंडन कराने आरा से देवघर आ रहे श्रद्धालुओं की कार पेड़ से टकराई। 2 बच्चों समेत 3 की मौत, 6 गंभीर। देवघर मुख्य मार्ग के बस बुटिया गांव के समीप अहले सुबह करीब 4 बजे बिहार के आरा से बच्चों का मुंडन कराने आ रहे श्रद्धालुओं से भरी कार पेड़ से टकरा गई। इसमें 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि चालक को नींद लगने की वजह से उक्त घटना घटी। मृतक की पहचान आरा जिले के शहर थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी नागेंद्र राम के 5 वर्षीय पुत्र अभिनंदन कुमार, 5 वर्षीय पुत्री नंदी कुमारी व नागेंद्र की सास के रूप में हुई है। सास की उम्र 55 वर्ष थी। मृतक महिला दुर्घटना के शिकार हुए बच्चों की नानी थी।
खैनी व्यवसायी संतोष की मौत से आक्रोश, कारोबारियों के काला बिल लगाकर निकाला मौन जुलूस, रोड को किया जाम। पलामू जिले के छतरपुर अनुमंडल मुख्यालय में खैनी व्यवसायी संतोष गुप्ता के हत्या के आरोपी गिरफ्तारी को मांग करते हुए यहाँ के व्यवसायियों ने काला बिला लगाकर मौन जुलूस निकाला। खाटिन गांव स्थित संतोष गुप्ता के घर से मौन जुलूस की शुरुआत हुई। जुलूस शहर के मुख्य पथ होते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा। यहां पर कारोबारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। एसडीपीओ नौशाद आलम से मिलकर संतोष गुप्ता की हत्या की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान संतोष के परिजनों ने कहा कि संतोष गुप्ता के बेटे विकास ने अंतरजातीय विवाह किया था। इसके बाद उसकी बहू के परिजन उसका भयादोहन करते थे। जब संतोष ने इसका विरोध किया तो उसकी बहू के परिजनों ने संतोष और उसके बेटे विकास की हत्या की साजिश रची।